नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश एक बार फिर आपसे अपने चैनल पर जुड़ता हूं। बच्चा आज हम लोग बात करेंगे किसके लिए, जो अपनी महत्वपूर्ण संगठन की सीरीज चल रही थी। बच्चा आज हम लोग कहां पहुंच चुके हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी एडीबी। इसके बारे में जानेंगे विस्तार से और उम्मीद करेंगे आप सभी को आज का लेक्चर इसको पढ़ने के बाद एडीबी में कोई भी डाउट नहीं होगा कभी भी, चाहे वो किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए या कहीं का भी क्वेश्चन, चाहे मेंस पे लिखें चाहे आप प्रीलिम्स में दें या किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए ये वाला क्वेश्चन बेनिफिट होने वाला, ये लेक्चर बेनिफिट होगा। और एक बार पढ़ें, एक जगह पढ़ें, संपूर्ण जानकारी ले बच्चा। और उम्मीद करता हूं कि मैं अपनी बात आप सभी तक रख पाऊंगा और आप इसके बाद एडीबी से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे कर पाएंगे। चलिए देखते हैं बच्चा, हम लोग एडीबी के बारे में जानेंगे। यानी एडीबी का फुल फॉर्म क्या होता है, एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी एशियाई क्षेत्रीय विकास बैंक। क्या? एशियाई क्षेत्रीय विकास बैंक। इसका मतलब क्या होता है बच्चा, हिंदी में कहें तो क्या कहते हैं बच्चा, एशियाई 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 क्षेत्रीय विकास बैंक। विकास बैंक। बच्चा इतनी बात समझ में आई? अगर इतनी बात समझ में आई तो चलो बच्चा अब हम पहुंचते हैं कहाँ। बच्चा देखो हमें कहाँ जाना है, 1962 से लेकर 1972 के बीच की बात करेंगे। इतिहास जानेंगे, कैसे इसकी स्थापना हुई, फिर एक एक करके सारे डाउट आपको क्लियर करेंगे। और उम्मीद करेंगे आज की बात आप बच्चा एशियाई डेवलपमेंट बैंक के बारे में नहीं कहीं पढ़ेंगे, यहीं से सारी जिम्मेदारी मैं गारंटी लेता हूं, उम्मीद करता हूं सब कुछ समझा दूंगा आपको। ठीक है, उसके पहले आप सभी को बता दूं, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर 8318781729। और किसी भी चीज में आपको समस्या है बच्चा तो इस पे व्हाट्सएप करें और अपनी समस्या का समाधान करें जीएस सर के रिलेटेड। ठीक है, चलिए बच्चा देखते हैं। तो 1962 से 1972 के बीच की कहानी जानते हैं। तो देखो बच्चा, जो 1962 से और 1972 के बीच की जो कहानी है क्या है, दरअसल 1962 में क्या होता है, जो जापान है, जो एशिया का भाग है, ठीक है, जो एशिया का भाग है जापान है ना, यानी जापान जो है कहाँ आता है, किस कॉन्टिनेंट में आता है बच्चा, एशिया में आता है। जापान ने क्या सोचा कि एक निजी योजना के लिए क्या बनाया, इन्होंने एक छोटी सी बैंक बनाई, यानी क्षेत्रीय बैंक बनाई। एक कैसी बैंक बनाई बच्चा, एक क्षेत्रीय विकास बैंक बनाई, एक क्षेत्रीय बैंक बना ली। ठीक है, यानी जापान के लोगों के द्वारा, यानी जापान के थोड़ा जो अमीर लोग थे उनके द्वारा एक क्षेत्रीय विकास बैंक बना लिया इन्होंने, एक बैंक बना लिया। ठीक है, ठीक है। अच्छा, बैंक किस लिए बनता है बच्चा, ताकि लोग अपने पैसे जमा करें, और जिस बैंक पैसे जमा करें उसी से हम लोग क्या करें, अपना बिजनेस करें। भाई सरकार, हम पैसे जमा करते हैं, सरकार उसको जो हमें ब्याज देती है, तो इसलिए थोड़ी देती है तुम पैसे जमा करो, तुम सरकार को अपने पास तो नहीं लाती। सरकार उसको क्या करती है, उस पैसों को क्या बच्चा करती है, उसको इन्वेस्टमेंट करती है और उससे कमाती है, उसी का कुछ हिस्सा हमें ब्याज के रूप में देती है। लेकिन हमको लगता है कि हमारा पैसा कहाँ है, बैंक में जमा है। भैया बैंक में नहीं जमा है, सरकार बैंक में पैसा नहीं रखती है, उस पैसा का यूज करती है, उससे बिजनेस करती है। उसीलिए यहाँ क्या हुआ, 1962 में क्या हुआ, जो जापानी थे, जो थोड़ा अच्छे थे, जो विकसित थे, जो पढ़े लिखे थे या थोड़ा पैसा में अच्छे थे, उन्होंने क्या किया, एक क्षेत्रीय विकास बैंक का गठन किया। कब किया बच्चा, 1962 में। और उसके बाद जब वो बैंक थोड़ा डेवलप्ड होने लगी तो यह क्या हुआ, यहाँ की जो सरकार थी बच्चा, सरकार ने इस बैंक का काम किया। तो किस लिए किया था, निजी योजना के लिए। यानी जो इनका उद्देश्य था इस समय, यानी 1962 में जब इन्होंने स्थापना की थी, तो अपने निजी उद्देश्य के लिए, यानी निजी योजनाओं को विकासशील करने के लिए, विकसित करने के लिए इन्होंने क्या किया था, कौन किया था बच्चा, तो जापान के लोगों ने मिलकर क्या किया था, एक क्षेत्रीय विकास बैंक का गठन कर दिया था। ठीक है, कब किया था बच्चा, 1962 में। और सबको बता दें 1962 के बाद 1972 के बीच 1966 में बच्चा क्या हो जाता है, एडीबी यानी एशिया डेवलपमेंट बैंक, एडीबी की स्थापना होती है। यानी किसकी स्थापना हो जाती है, एशिया डेवलपमेंट बैंक की स्थापना हो जाती है। क्यों होती है बच्चा, तो देखो ये भी जानो, क्योंकि जब जापान की ये जो बैंक थी, विकासशील जो बैंक थी, यानी एक क्षेत्रीय बैंक थी, इसमें को सरकार ने भी मदद की। और इनकी जो नीति थी, रणनीति थी, जो इनकी नीति थी, काफी विश्व प्रख्यात हुई। और इसमें इन्होंने कहा कि हम इसको विकास के लिए बनाया है, यानी विकास के लिए बनाया है। तो कई सारे देशों ने मिलकर क्या किया बच्चा, एक बैंक का स्थापना कर दी, जिसका नाम हमने क्या दे दिया बच्चा, क्या दे
दे दिया एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक। और बच्चा इसकी स्थापना में क्या हुआ, इसकी स्थापना में भारत भी शामिल था। और बच्चा 1966 में 31 देशों ने मिलकर, कितने देशों ने बच्चा, यानी कितने देशों ने मिलकर, 31 देशों ने मिलकर बच्चा क्या कर दिया, स्थापना कर दी। किसकी कर दी बच्चा, तो मिलकर बच्चा स्थापना कर दी। किसकी कर दी, एशियन डेवलपमेंट बैंक के। यानी कितने लोगों, यानी भारत। पहला क्वेश्चन बनेगा कि एडीबी की स्थापना कब हुई, 1966 में, बिल्कुल डाउट क्लियर। और दूसरा क्वेश्चन बनेगा, जब टफ क्वेश्चन बनाएंगे आरओ या आरओ के लिए, कि भारत एडीबी का संस्थापक देश था या नहीं था, तो बच्चा बिल्कुल सही है, भारत एडीबी के लिए संस्थापक देश था। कब हुई थी स्थापना, 1966 में हुई थी। तीसरा क्वेश्चन बच्चा क्या बनाएंगे, तीसरा क्वेश्चन बच्चा ये बनाएंगे कि जिस समय एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना हुई, उस समय कितने सदस्य थे, तो बच्चा कितने सदस्य थे, 31 यानी 31 सदस्य देशों ने मिलकर एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की थी। तो बच्चा क्या किया था, 31 देशों ने मिलकर एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की थी। इतनी बात समझ में आई बच्चा, इतनी बात समझ में आई। अगर इतनी बात समझ में आई, उम्मीद करता हूँ इतनी बात समझ में आई। तो चलिए बच्चा आगे देखते हैं, आगे कहानी क्या है। उसके पहले हम जानेंगे एशियन डेवलपमेंट जो बैंक थी बच्चा, तो वो किस लिए बनी थी, उसका उद्देश्य क्या था, उद्देश्य पे भी काम करेंगे ना, क्योंकि उद्देश्य की बात करेंगे ना कि किस उद्देश्य के लिए ये बनी थी। यानी जो एक बैंक बनी थी, हर चीज का कुछ ना कुछ तो उद्देश्य होता है ना बच्चा, कुछ ना कुछ तो उद्देश्य होता है ना। तो देखो बच्चा, जापान के लोगों ने किस लिए बनाया था, क्षेत्रीय विकास के लिए बनाया था। यानी जो एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी है बच्चा, इसका एक ही उद्देश्य था, सामाजिक, कैसा, सामाजिक, आर्थिक, सामाजिक और आर्थिक और क्या, सांस्कृतिक विकास करना। यानी कैसा था बच्चा, सामाजिक और आर्थिक और सांस्कृतिक विकास करना। किसका करना, तो जितने सदस्य देश हैं उनका करना। कितना करना, सांस्कृतिक विकास करना। किसका करना, तो जितने भी सदस्य देश हैं बच्चा। और 1966 में 31 सदस्य देश थे कि नहीं थे, 1966 में भैया 31 इसके मेंबर थे कि नहीं थे, यानी 31 सदस्य थे कि नहीं थे। यानी इनका किस किस क्षेत्र में विकास करना था, सामाजिक विकास करना था, आर्थिक विकास करना था और सांस्कृतिक विकास करना था। ठीक है बच्चा, इतनी बात समझ में आई, इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई। यानी 1966 में जो इसका उद्देश्य क्या था, सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक विकास करना 31 सदस्य देशों का। और धीरे धीरे भैया इसकी जनसंख्या बढ़ती गई, यानी इसके सदस्य देशों की संख्या बढ़ती गई। ठीक है, तो कितनी हो गई भैया, वर्तमान समय में 68 सदस्य देश हैं। कितने हैं बच्चा, वर्तमान समय में 68 सदस्य देश हैं। इतनी बात समझ में आई, इतनी बात समझ में आई। अब इसमें बच्चा मेंबर कैसे हैं, क्या क्या है, उनके बारे में जानते हैं। देखो बच्चा, यानी यहाँ पे क्या होता है, एक बनता है बोर्ड ऑफ गवर्नेंस। क्या बनता है बच्चा, बोर्ड ऑफ गवर्नेंस। एक बच्चा इसमें क्या बनता है, बोर्ड ऑफ गवर्नेंस। क्या बनता है बच्चा, एक बनता है बोर्ड ऑफ गवर्नेंस। और जो बोर्ड ऑफ गवर्नेंस होता है बच्चा, इसमें प्रत्येक देश के क्या होता है, यानी जितने भी सदस्य देश हैं बच्चा, कितने सदस्य देश है वर्तमान समय में, वर्तमान समय में बच्चा 68 सदस्य देश हैं। 68 सदस्य देश है ना। तो देखो इसमें 68 सदस्य देशों को हम ऐसे तोड़ देते हैं। 49 बच्चा कौन है, एशिया पैसिफिक है। ठीक है, एशिया प्रशांत है। यानी जो 49 सदस्य हैं बच्चा, एशिया प्रशांत है। कहाँ से है, एशिया प्रशांत से है। 49 सदस्य जो बच्चा है कहाँ से, एशिया, यानी अपने एशिया प्रशांत सागर के आसपास से 49 सदस्य देश हैं। और बच्चा जो बचे 19 सदस्य हैं वो गैर क्षेत्रीय हैं, यानी अपने एशिया के नहीं है, एशिया के बाहर के हैं, एशिया के बाहर के हैं। लेकिन जब एडीबी की स्थापना हुई थी बच्चा, सिर्फ एशिया के लोग ही शामिल थे। उसके बाद धीरे धीरे बाहर के लोग भी इसमें शामिल होने लगे। ठीक है, तो यानी वर्तमान समय में जो 68 सदस्य देश हैं उसमें 49 क्या है, एशिया प्रशांत के सदस्य हैं, 19 गैर क्षेत्रीय सदस्य हैं, यानी एशिया के बाहर, एशिया प्रशांत के बाहर के सदस्य हैं। ठीक है, और बताया ना कि इसमें क्या होता है, बोर्ड ऑफ गवर्नेंस होता है। बोर्ड ऑफ गवर्नेंस में क्या होता है बच्चा, प्रत्येक सदस्य देशों का बच्चा क्या होता है, प्रत्येक सदस्य देशों का प्रतिनिधि होता है, यानी प्रत्येक सदस्य देशों से एक प्रतिनिधि होता है। कितना होता है बच्चा, एक प्रतिनिधि होता है। क्या बच्चा, एक प्रतिनिधि होता है कि नहीं होता है बच्चा, ये बताओ। यानी बोर्ड ऑफ गवर्नेंस क्या होता है, यानी जो बोर्ड ऑफ गवर्नेंस है, जितने भी सदस्य हैं उसका क्या, प्रत्येक सदस्य देशों का एक प्रतिनिधि होगा। तो बच्चा कितने प्रतिनिधि हो गए, 18 हो गए। कितने हो गए, 18 हो गए। और उसके बाद बच्चा क्या बनता है, उसके बाद बच्चा बनता है बोर्ड ऑफ
क्या बनता है बच्चा, इसके बाद क्या बनता है बच्चा, इसके बाद बच्चा क्या बनता है, बोर्ड ऑफ, क्या बनता है बच्चा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टरेट। ठीक है बच्चा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टरेट क्या बनता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टरेट। तो बच्चा बोर्ड ऑफ डायरेक्टरेट बनता है, और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टरेट बनता है इसमें कितने सदस्य हो जाते हैं बच्चा, यानी जो 68 सदस्य देश हैं इन्हीं में से 12 सदस्यों को बोर्ड ऑफ डायरेक्टरेट में चुन लिया जाता है, जो चुन लिया जाता है बच्चा। और इसमें क्या होता है 8+4, ये 8+4 क्या है, तो बच्चा जो 8 हैं एशिया प्रशांत के होते हैं, कहाँ के होते हैं बच्चा, एशिया प्रशांत के होते हैं। 8 बच्चा कहाँ के होते हैं, एशिया प्रशांत के होते हैं। और जो बच्चा 4 होते हैं ये कहाँ के होते हैं, जो बच्चा ये 4 होते हैं गैर क्षेत्रीय होते हैं, यानी गैर क्षेत्रीय होने का मतलब बच्चा यानी एशिया प्रशांत के बाहर के होते हैं, एशिया सागर से ही बाहर, एशिया कॉन्टिनेंट यानी प्रशांत कॉन्टिनेंट, एशिया महाद्वीप और प्रशांत महासागर से बाहर के होते हैं, यानी 4 जो होते हैं। और 8 कितने होते हैं, एशिया प्रशांत के होते हैं, यानी एशिया प्रशांत के समझा, यानी एशिया पैसिफिक के होते हैं। तो बच्चा जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टरेट होते हैं उसमें कितने सदस्य होते हैं, 12 सदस्य होते हैं। 8 कहाँ से होते हैं, एशिया पैसिफिक के होते हैं, और 4 जो होते हैं बाहर के होते हैं, यानी गैर क्षेत्रीय होते हैं। इतनी बात समझ में आई बच्चा, अगर इतनी बात समझ में आई तो ये जान लो बच्चा, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टरेट है इसका एक अध्यक्ष भी होता है बच्चा, अध्यक्ष होता है। अध्यक्ष कौन होता है बच्चा, एक अध्यक्ष होता है, एक अध्यक्ष होता है, जो मोस्टली क्या होता है, प्राय जापान का ही लोग चुन लिए जाते हैं, जापान का ही कोई चुन लिया जाता है, जापान का चुन लिया जाता है। और इसका कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष होता है बच्चा। कितना होता है कार्यकाल बच्चा, कितना, 5 वर्ष होता है। 1 मिनट हम फिर से साफ करके तुमको समझा देते हैं सीधी सी भाषा में, ठीक है। तो हम देखो तुमको ऐसे समझाएंगे बच्चा डायग्राम के माध्यम से। तो बच्चा खाली 2 मिनट का अपना रिवीजन करते रहो समय समय पे, और उम्मीद भरोसा रखो इस प्लेटफॉर्म पे अकेले ही दम पे खड़ा कर देंगे, तुम्हारी सफलता का राज यहाँ पे है, ठीक है। क्योंकि यह है एक गरीब बच्चे का प्लेटफॉर्म, हर एक गरीब का प्लेटफॉर्म जो शिक्षा से जुड़ा हुआ है। उम्मीद करेंगे और कोशिश यही रहेगी कि यहाँ पे तुम्हें जो भी मिले फ्री ऑफ कॉस्ट मिले, ठीक है। यही रहेगा जीवन में, जब भी मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। तो बच्चा हमें देखना है बोर्ड ऑफ डायरेक्टरेट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टरेट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टरेट, डायरेक्टरेट, ठीक है, ठीक है। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्ट है बच्चा, इसमें कितने सदस्य होते हैं, 12 सदस्य होते हैं बच्चा। कितने सदस्य होते हैं, 12 सदस्य होते हैं। और 12 सदस्यों को हमने कितने में तोड़ा, 8+4 में तोड़ दिया। 8+4 में 4 कौन होते हैं बच्चा, तो 4 होते हैं बच्चा गैर सदस्य, गैर क्षेत्रीय सदस्य। गैर क्षेत्रीय सदस्य का मतलब समझ में आया ना बच्चा, जो एशिया पैसिफिक से बाहर के हैं, क्योंकि इसका नाम क्या है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, यानी एशिया का डेवलपमेंट करने के लिए एशियाई विकास क्षेत्र बैंक बताया गया। लेकिन इसमें बाहर के सदस्य भी जुड़ गए, यानी एशिया महाद्वीप के बाहर के सदस्य जुड़ गए, इसलिए क्या बताया गया, गैर क्षेत्रीय सदस्य, यानी गैर क्षेत्रीय सदस्य 4 होते हैं बच्चा। और 8 कौन होते हैं बच्चा, एशिया पैसिफिक के होते हैं, एशिया पैसिफिक के होते हैं, एशिया प्लस प्रशांत के होते हैं, एशिया प्लस प्रशांत के होते हैं। 8 जो सदस्य होते हैं ना बच्चा, 8 जो सदस्य होते हैं कहाँ के होते हैं, एशिया प्लस प्रशांत के होते हैं। क्योंकि इसमें जो 49 सदस्य थे, क्या बताया था, एशिया प्रशांत के थे ना, 49 सदस्य बच्चा कहाँ के थे, एशिया प्रशांत के थे, प्रशांत के थे ना। 94 जो सदस्य थे बच्चा, यानी जो एशिया प्रशांत के कितने सदस्य थे बच्चा, एशिया प्रशांत के बच्चा 49 सदस्य थे ना, 49 सदस्य। और 19 सदस्य बच्चा गैर क्षेत्रीय थे। 19 सदस्य बच्चा क्या था, 19 सदस्य बच्चा गैर क्षेत्रीय थे ना, गैर क्षेत्रीय थे ना। बताओ बच्चा, 19 सदस्य जो थे गैर क्षेत्रीय थे ना, गैर क्षेत्रीय थे ना, यानी गैर क्षेत्रीय थे। इसलिए बच्चा इतनी बात समझ में आई। और इन्हीं जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टरेट होता है, एक अध्यक्ष होता है, एक अध्यक्ष होता है बच्चा, जिसको हम किसे प्रायः हम किसे जहाँ से चुन लेते हैं, जापान से चुन लेते हैं, जापान से चुन लेते हैं। क्यों जापान से चुन लेते हैं, क्योंकि बच्चा इस जो एशिया डेवलपमेंट बैंक है उसमें सबसे ज्यादा शेयर बच्चा किसका है, तो जापान और अमेरिका का है, संयुक्त राज्य अमेरिका का है। तो लेकिन इसकी स्थापना करने वाला बच्चा कौन सा देश है, एशियन डेवलपमेंट बैंक की योजना और स्थापना कहाँ से बच्चा उत्पन्न हुई, तो कहाँ से हुई, जापान से हुई। इसलिए प्रायः जापान का बन जाता है। कौन बन जाता है, जापान का बन जाता है। चलिए बच्चा, इतनी बात समझ में आई, ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अगर इतनी बात समझ में आई तो उम्मीद करता हूँ मैंने सारी चीजें आपको समझा ले गया। अगर तुमको सारी चीजें समझा लेगा तो ये देखो, और उसके बाद बच्चा कुछ और महत्वपूर्ण चीजें हैं जिनके बारे में हम जानते हैं, ठीक है।
चलो बच्चा, अगर इतनी बात समझ में आई तो बोलो, कमेंट करके जरूर बताना कि हाँ भैया आपने जो बताया मुझे समझ में आया, या नहीं समझ में आया तो बच्चा फिर भी पूछ लेना व्हाट्सअप नंबर पे। ये देखो हमारा व्हाट्सअप नंबर है। इतनी बात समझ में आई। उसके बाद जानो बच्चा, ये क्या है, एशियाई विकास आउटलुक क्या है, एशियाई विकास आउटलुक ये क्या है। 1 मिनट, इसको लिखो ऐसे, एशिया विकास आउटलुक। एशिया विकास आउटलुक क्या है बच्चा, ये क्या है, इसके बारे में जानते हैं। तो बच्चा देखो, जो एशिया विकास आउटलुक है, इसको क्या है, ये एक रिपोर्ट है जो जारी करता है, कौन जारी करता है, एडीबी। यानी ये रिपोर्ट कौन जारी करता है, एडीबी जारी करता है। बच्चा कौन करता है, एडीबी जारी करता है। एशिया विकास डेवलपमेंट बैंक जारी करता है एशिया विकास आउटलुक। यानी ये किसके लिए करता है, तो जो इसके विकासशील देश है, ध्यान सुनिएगा बच्चा, जो इसके विकासशील, किन देशों के लिए, जो इसके विकासशील हैं, यानी जो 68 सदस्य देश हैं उनके विकासशील देशों के लिए करता है। यानी विकासशील देशों की रिपोर्ट जारी करता है कि कौन विकासशील है, कौन प्रगति कर रहा है, कौन क्या कर रहा है। विकासशील देशों के लिए जारी करता है, देशों के लिए जारी करता है, के लिए जारी करता है, के लिए जारी करता है। बच्चा इतनी बात समझ में आई, जारी करता है। अच्छा, ये चीज बताई क्यों हमने, एशिया विकास आउटलुक क्या है। तो बच्चा अगर आपसे एग्जामिनर कभी पूछ ले एशिया विकास आउटलुक कौन जारी करता है, ये रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो बच्चा तुम्हें तुम्हारे दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि ये रिपोर्ट कौन जारी करता है, एडीबी जारी करता है। कौन जारी करता है बच्चा, तो एडीबी जारी करता है। और यहीं पे हम जानेंगे कि जो इसके शेयर धारक हैं, सबसे ज्यादा 5 शेयर धारक कौन है, उनके बारे में जानते हैं बच्चा। तो सबसे ज्यादा 5 शेयर धारकों में देखेंगे, सबसे पहले जापान और अमेरिका को संयुक्त लिख लो, और संयुक्त जापान और अमेरिका संयुक्त रूप से हैं। अमेरिका, ठीक है, जो 15% के आसपास है, 15.37%, ठीक है, 15.37%, ठीक है, 15.37%, ठीक है बच्चा। उसके बाद बच्चा कौन आता है, उसके बाद बच्चा जापान और अमेरिका के बाद आता है बच्चा चीन आता है। बच्चा कौन आता है, चीन आता 3.4% के साथ। और बच्चा उसके बाद अपना भारत आता है बच्चा। भारत कौन आता है बच्चा, भारत आता है अपना, भारत अपना देश कितना आता है 6.3, यानी चीन से थोड़ा एक पीछे है। और उसके बाद बच्चा आता है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया कितना आता है बच्चा, तो ऑस्ट्रेलिया का हम यहाँ लिख दे रहे हैं तुमको। ऑस्ट्रेलिया का बच्चा कितना आता है, ऑस्ट्रेलिया का बच्चा कितना आता है, तो ऑस्ट्रेलिया का आता है 5.8% लिख लो, इतना याद रख लेना, ठीक है। यानी जो बच्चा जापान और अमेरिका का सबसे ज्यादा है, कितना है, 15.73% है लगभग। और चीन का है 6.4% लगभग, और भारत का 6.3% है, और ऑस्ट्रेलिया का कितना बच्चा 5.8%। यानी ये जो इतने देश हैं, जापान, अमेरिका, चीन और भारत और ऑस्ट्रेलिया, ये 5 ऐसे देश हैं जो इसके प्रमुख शेयर धारक हैं। शेयर धारक का मतलब क्या, कि बच्चा जब कोई देश इनसे लोन लेगा तो उसमें जो टैक्स वैक्स देगा, जो उसका ब्याज देगा बच्चा, वो इनके आपस में इनके शेयर के हिसाब से बांट दिए जाएंगे। और बच्चा इसमें वोट भारित है, इसमें क्या चलता है, वोट भारित चलता है बच्चा, इसमें वोट भारित चलता है। जैसे वर्ल्ड बैंक में वोट भारित चलता है, वर्ल्ड बैंक का ही एक रूप है, समझ लो, एशिया डेवलपमेंट बैंक। बच्चा ये जो बैंक है एशिया डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक का ही एक रूप है, लेकिन ये एशिया लेवल के लिए बनाया गया था। वर्ल्ड बैंक जो है विश्व के लिए बनाई गई थी, वर्ल्ड बैंक विश्व के लिए बनाई गई थी, जब एशिया के लिए बनाया गया था बच्चा। इसमें भी चलता है वोट भारित। वोट भारित का मतलब क्या होता है बच्चा, वोट भारित का मतलब सीधी सी बात है, जिसका जितना ज्यादा शेयर उतना ज्यादा उसका मुनाफा, उतना ज्यादा मुनाफा। यानी जिसका ज्यादा, यानी बताओ इसका सबसे ज्यादा मुनाफा बच्चा कौन कमाता है, तो जापान और अमेरिका कमाता है, क्योंकि उसके सबसे ज्यादा शेयर हैं, तो वो सबसे ज्यादा मुनाफा कमाएगा। समझ में आएगा नहीं, यानी इसमें भी वोट भारित चलता है। और बच्चा ये वोट भारित का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया था,
वर्ल्ड बैंक से आया। ठीक है, वर्ल्ड बैंक से आया। अगला टॉपिक आपको पढ़ा देंगे वर्ल्ड बैंक बच्चा। जो वर्ल्ड बैंक है वो क्या है उसको हम पढ़ा देंगे। इतनी बात समझ में आई। वोट भारत का कॉन्सेप्ट बच्चा कहाँ से आया, वर्ल्ड बैंक से आया। और इसमें क्या चलता है, शेयर चलता है। इसका मतलब वोट भारत का मतलब होता है शेयर, यानी किस देश का कितना शेयर है बच्चा, और जिसका जितना शेयर उसी हिसाब से उसका मुनाफा डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया बच्चा, वर्ल्ड बैंक से आया। और वर्ल्ड बैंक की तरह ही एशिया डेवलपमेंट विकास बैंक कार्य करती है। सिर्फ शर्त यह है कि वर्ल्ड बैंक पूरे विश्व के लिए बनाई गई थी, और जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है यानी एडीबी है बच्चा, वो सिर्फ एशिया के लिए बनाई गई थी। हालांकि बाद में उसमें कई सारे और देश जुड़े, यानी गैर क्षेत्रीय देश जुड़े। जैसे मैंने बता दिया पहले 49, वर्तमान समय में कितने सदस्य देश हैं, 68 सदस्य देश हैं। और उसमें 49 कौन है, जो 49 है बच्चा एशिया पैसिफिक यानी एशिया और प्रशांत सागर से जुड़े हुए देश हैं। लेकिन जो बच्चा बाकी 19 है वो क्या है, गैर क्षेत्रीय है। यानी गैर क्षेत्रीय जैसे अमेरिका है गैर क्षेत्रीय, यानी एशिया में नहीं आता, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में आता है बच्चा। ऑस्ट्रेलिया है वो खुद एक अलग कॉन्टिनेंट है बच्चा। इसी तरह गैर क्षेत्रीय 19 सदस्य देश हैं। इतनी बात समझ में आई। अगर बच्चा इतनी बात समझ में आई तो अब हमें देखना है कि इसका मुख्यालय कहाँ है बच्चा। इसका मुख्यालय कहाँ है बच्चा, इसका मुख्यालय कहाँ है बच्चा, मनीला में। यानी फिलीपींस की कैपिटल कहाँ है, मनीला में है। फिलीपींस फिलीपींस की कैपिटल बच्चा मनीला में है। और इसकी स्थापना मैंने बता ही दी 1966 में हुई थी। ठीक है, 1966 में हुई थी। तो चलिए 2-3 बातें और हैं जिनके बारे में हम चर्चा करते जानते हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए बच्चा 2-3 चीजें और बात है बच्चा जिनके बारे में जानते हैं और कंप्लीट होगा बच्चा वर्ल्ड एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी एडीबी कंप्लीट होगा। तो बच्चा एक और चीज है बहुत महत्वपूर्ण है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, अरे एक मिनट बच्चा क्या है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम बच्चा ये क्या है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम क्या है, कार्यक्रम बच्चा क्या है ये। तो देखो बच्चा जो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम है यानी इसका मतलब क्या है, विकास करना। विकास का मतलब विकास करना। संयुक्त राष्ट्र यानी जितने भी राष्ट्र हैं सबका विकास करना क्या कार्यक्रम है बच्चा, ये वर्ल्ड बैंक की तरह कार्य करेगा बच्चा। किसकी तरह, यानी वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक प्लस एडीबी और प्लस कई और सारी बैंक हैं। ठीक है, कई देशों की और बैंकें हैं। कई देशों की बैंकें मिलकर क्या करेंगी, कई देशों की बैंक मिलकर बच्चा क्या करेंगे, यानी कई देशों की बैंक बच्चा क्या, कई देशों की बैंक मिलकर बच्चा क्या करेंगे, यानी कई देशों की बैंक के बच्चा मिलकर क्या करेंगे, विकास करेंगे बच्चा। किसका करेंगे, देशों का विकास करेंगे। जिनको लोन की जरूरत होगी उनको लोन देगी, जिसके यहाँ सामाजिक व्यवस्था की जरूरत होगी वहां सामाजिक व्यवस्था के हिसाब से कार्य करेगी। यानी इसका मतलब क्या है, पूरे देश का, पूरे विश्व का, संयुक्त राष्ट्र मतलब पूरे विश्व का विकास कार्यक्रम का कार्य करना कौन कौन करता बच्चा, तो वर्ल्ड बैंक करती है, एडीबी करती है और कई देशों की बैंकें मिलकर आपस में कार्य करती हैं। इतनी बात समझ में आई बच्चा। यानी जो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम है क्या है, वर्ल्ड बैंक, एडीबी प्लस कई देशों की बैंकें मिलकर कार्य करती हैं, यही कहलाता है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। और उम्मीद करता हूं बच्चा कि जो आज का एडीबी था यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक था, आपके सारे डाउट क्लियर हुए और आज के बाद आपको कहीं भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। समय समय पे सिर्फ इस वीडियो को रिवीजन करें और एग्जामिनर इससे बाहर का कहीं भी नहीं पूछेगा, इसकी मैं गारंटी लेता हूं। बस कितना याद रखना, इसकी स्थापना के समय 31 सदस्य थे, भारत उसका संस्थापक देश था। इसका इतिहास क्या है और इसकी कहानी क्या है, वर्तमान में स्थित क्या है, सब कुछ मैंने बता दिया बच्चा। और हाल ही में अभी भारत ने इससे $500 मिलियन का समझौता किया है, ठीक है, विकास के लिए। इतनी बात समझ में आए, वो तो करंट का मुद्दा है, वो तो तुमको अपडेट करना ही करना है। लेकिन हमें क्या पढ़ना था, एडीबी के बारे में, यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक है क्या, ये क्या है, क्या करती है, इसका उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य बच्चा क्या, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास करना। किसका, जो सदस्य देश हैं, जो इसके
68 सदस्य देश हैं, जिसमें से 49 कौन है, एशिया पैसिफिक है, यानी एशिया प्रशांत सदस्य देश हैं, और 19 बच्चा जो गैर क्षेत्रीय मतलब जो एशिया और प्रशांत के क्षेत्र से बाहर के सदस्य देश हैं वो क्या है, गैर क्षेत्रीय सदस्य देश हैं। इतनी बात समझ में आई बच्चा? अगर इतनी बात समझ में आई तो बच्चा यही था आपका एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट विकास बैंक, यानी ये कैसा एक क्षेत्रीय संगठन है, कैसा है बच्चा, एक क्षेत्रीय विकास बैंक था। कहाँ था, इसके निजी योजना के लिए बनाया गया था। कहाँ बनाया गया था बच्चा, जापान में। और मुख्यतः इसके जो अध्यक्ष चुने जाते हैं बच्चा, तो कौन चुन लिया जाता है, जापान का, यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टरेट कौन चुन लिया जाता है, जापान का ही सदस्य चुन लिया जाता है। क्यों चुन लिया जाता है, क्योंकि बताया कि सबसे ज्यादा उसके जो शेयर धारक हैं इसलिए मुख्यतः चुन लिया जाता है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि बच्चा ये चीजें समझ में आ रही है। एडीबी का मुख्यालय कहाँ है ये भी बता दें, मनीला फिलीपींस में है। तो बच्चा उम्मीद करता हूँ ये चीज आपको समझ में आ रही है। अगर अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू दोस्तों, बाय, गुड नाइट। पढ़ते रहे, मुस्कुराते रहे। जय हिंद, जय भारत।